बिहार की राजनीति में आज एक बड़ी हलचल मच गई है। जन सुराज पार्टी ने अपने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि पार्टी की स्टेट कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से पूर्व सांसद उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उदय सिंह के पार्टी में शामिल होने से जन सुराज अभियान को नई मजबूती मिलेगी और साथ ही उनका व्यक्तिगत बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। अब पार्टी चलाने की जिम्मेदारी उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं पर होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं कल से अपनी बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहा हूं, जो 120 दिनों तक चलने वाली होगी और इस यात्रा से बिहार में परिवर्तनों की नई लहर पैदा करने का संकल्प रखता हूं। बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। इसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त उदय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी का गठन जनता की मांग पर हुआ है और यह जनता की पार्टी है। हम बिहार की जनता के लिए विकास की नई सोच लेकर आए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर के पिछले 3 वर्षों के अथक प्रयास और जन सुराज अभियान में उनके योगदान की भी चर्चा की। उदय सिंह ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर बिहार को बदलने का संकल्प लिया है और मैं अपनी पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूँ। 1977 में जब माँ राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूँ। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन सुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। प्रशांत किशोर ने
कल नालंदा के कल्याण बिघा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रवेश से रोकने पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा, अगर हमें गांव में जाने दिया जाता तो स्पष्ट हो जाता कि नीतीश कुमार ने अपने विकास कार्यों में कितना पीछे रह गए हैं। पुलिस की इस हरकत ने साबित कर दिया है कि बिहार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है और असल में नीतीश कुमार अपनी राजनीति को लेकर चुप रहते हैं। इस प्रकार आज की यह घोषणा और बयान स्पष्ट करते हैं कि जन सुराज पार्टी अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। कल तो कल्याण बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूं, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं, हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिघा गांव में हो गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मुड़ मिट्टी पलीत किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गांव नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। उदय सिंह के नेतृत्व में अब जनता को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प मिल रहा है जो विकास की नई सोच तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी लड़ाई का प्रतीक है। यह खबर यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इस बदलाव का असर और प्रश्न दोनों देखे जाएंगे।